मेरा आवास विनायका पे है, जहाँ कभी महेंद्र पांडे जी का आवास था। मैं उनका पड़ोसी हूँ और मेरे उनके पारिवारिक रिश्ते थे। मैं उनको चाचा जी कह के बुलाता था। आज आप लोगों के बीच में अपील करने आया हूँ अपने समाज के लोगों से कि महेंद्र पांडे जी को आप रिकॉर्ड मतों से जिताने का काम करें। यहाँ पर सोनकर समाज की संख्या अधिक है और ये बैठक सोनकर समाज के बीच हो रही है, तो मैं सीधे सोनकर समाज के मुद्दों पे आता हूँ। मुख्यमंत्री योगी बाबा ने कहा था हर व्यक्ति को अपने समाज पे गर्व होना चाहिए। मुझे भी अपने समाज पे गर्व है, क्योंकि हमारे समाज ने कभी किसी की गुलामी स्वीकार नहीं किया, न किसी के सामने झुका। हम तो अपनों से दुश्मनों से लड़े मरे, संघर्ष किया, लेकिन कभी पीठ दिखा के भागे नहीं। मेरे समाज का मानना है जुर्म करने से ज्यादा जुर्म सहना अपराध है और जुर्म का बदला लेने ना उससे कहीं गुना अपराध है। सही मायने में खटिक समाज हिंदू धर्म को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, इसलिए मुझे खटिक समाज का होने पे गर्व महसूस होता है। भाइयों बहनों, कई वर्षों तक सपा बसपा की सरकार रही, जिसके कारण हत्या, लूट, अपहरण, मकान पे कब्जा यह एक धंधा बन गया था। लेकिन 2017 में जब प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, बाबा योगीनाथ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने अपराधियों को 3 विकल्प दिए। पहला, अपराध करना छोड़ दो। दूसरा, या प्रदेश छोड़ दो। उसके बाद भी नहीं मानोगे तो तीसरा विकल्प, वह विकल्प आप सभी को मालूम है, बताने की जरूरत नहीं। और यही कारण रहा कि प्रदेश अपराध मुक्त, भय मुक्त आज उत्तर प्रदेश की ओर अग्रसर है। प्रदेश में जितने कुंड थे, तालाब थे, धार्मिक स्थल थे, उनको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश देश नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन स्थल बनने की ओर अग्रसर है। यह भी योगी मोदी का कमाल है। साथियों, अटल जी ने कहा था अंधेरा छटेगा कमल खिलेगा। आज घाटी कश्मीर में भी कमल खिल रहा है। जहाँ की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था धारा 370 हटा तो तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, तो मैं उसको बताना चाहता हूँ आज धारा 370 भी हटा। आज वहाँ पर तिरंगा उठाने वाले भी हैं, कमल खिलाने वाले भी हैं। जम्मू कश्मीर में 2 परिवारों के भ्रष्टाचार का पोल खोलने वाले भी हैं। आज वहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने साकार हो रहे हैं। इसका श्रेय किसी को जाता है तो नरेंद्र मोदी जी के 56 इंच सीने को, अमित शाह जी के दृढ़ इच्छा शक्ति को। अमित शाह जी ने संसद में कहा था क्या बात करते हो, जम्मू कश्मीर के लिए अपनी जान भी दे देंगे। साथियों, यह आवाज सिर्फ अमित शाह जी की आवाज नहीं था, ये 125 करोड़ भारतीयों का विश्वास बोला था। भाई बहनों, किसी जमाने में किसी पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था केंद्र सरकार अगर 1 रुपया भेजता है तो गरीबों के पास 15 पैसे ही पहुंचते हैं, 85 पैसे रास्ते में गायब हो जाते थे, भ्रष्टाचार के ढेर चढ़ जाते थे। आज ये बात गलत साबित हो रही है। आज 100% पैसा गरीबों के पास पहुंचता है सीधे उनके खाते में। ऐसा इसलिए होता है जब गरीब माँ का बेटा चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बनता है तो निश्चित ही गरीबों के बारे में सोचता है, विचार करता है, चिंतन करता है। और यही कारण था मोदी सरकार की जितनी योजनाएं रही वो गरीबों के लिए रही, दलितों के लिए रही, पिछड़ों के लिए रही, समाज के अंतिम पैदान के व्यक्तियों के लिए रही। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान योजना हो, चाहे जन धन योजना हो, जब ये योजनाएं गरीबों तक, कमजोरों तक पहुंचा तो उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ा। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जितेंद्र सोनकर जी। निश्चित तौर पर आपका उद्बोधन